6 अपराधों से बच जाए जो भक्तों के प्रति होते हैं। भक्त के ये 6 अपराध तुम्हारी भक्ति को ढक देंगे। पहला, किसी भी महात्मा के वास निरूपण पर जो हम निंदा करने लगते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम क्या जाने वो कैसे रह रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य देव एक दिन कीर्तन में बहुत उल्लसित होकर उन महापुरुष का नाम ले रहे थे, बार बार नाम उच्चारण कर रहे थे। हमें नाम विस्मरण है। बहुत सुंदर पोशाक महंगी महंगी पहनते थे, पान पाए, इत्र लगाए, फुलेल केशों में सजाए। बहुत वर्ष हो गए पहले चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र का पठन किया था, इसलिए स्मृति नहीं उनका नाम, उनके नाम का। पुंडरीक विद्या, हाँ यही नाम था, पुंडरीक विद्या। तो गदाधर आदि जो भगवत महाप्रभु के पार्षद थे, उन्होंने सोचा कि जब महाप्रभु भाव में ऐसा उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं तो कोई वीतराग बड़े परमहंस महापुरुष होंगे, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। तो पता चला कि अमुक जगह वो आए हुए हैं। वहां तो देखा बहुत सुंदर पलंग, दुग्ध फेन जैसा, ऊपर से गद्दे के ऊपर चद्दर और गिरदा लगे हुए हैं, और केश जो फुलेल से ऐसे सुगंध आ रही, पान खाए। तो गदाधर जी के मन में आया कि इतना विलासितापूर्ण जीवन और ये भगवत भक्त हो सकते हैं। संशय हुआ। तो एक जो महाभागवत साथ गए थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का भरा हुआ श्लोक गान किया। जे ही श्लोक सुना हुंकार मारी, और धूल धूसरी हा कृष्ण हा कृष्ण। और वो सब जो अब उनकी समझ में आया कि अरे महाप्रभु जो बोल रहे थे परम सत्य, वो प्रेम की अष्ट सात्विक भाव संवरण होना मुश्किल हो गया। अश्रुधारा नाक बह रही, धूल धूसरित हो। गदाधर जी ने चरण पकड़े और कहा मेरे से भारी अपराध बन गया। ऐसे महापुरुष के बाहरी स्वरूप को देखकर हमारे अंदर अश्रद्धा हुई थी, दोष दर्शन हुआ था, क्षमा चाहता। कैसे क्षमा हो? तो शिष्यत्व स्वीकार किया था, चरित्र में ऐसा पढ़ा था। किसी भी भक्त या महात्मा के वास निरूपण, वेश निरूपण की अगर वृत्ति आपने की तो अपराध बन जाएगा। अरे ये तो ऐसा, इनको तो ऐसा होना चाहिए, इनको तो ऐसी जगह रहना चाहिए, इनको तो ऐसा नहीं। कुछ महापुरुषों की स्थिति होती है, कुछ तो उस स्थिति का दंभ करते, कुछ स्थिति होती है। हम क्या जाने कौन स्थिति में कौन दंभ कर रहा है। जिनके वचन श्रवण से, दर्शन से, संभाषण से हमारे हृदय में भागवतिक परमाणु उदय होते हैं, उन महापुरुषों के चरणों की वंदना उनकी वाह स्थिति पे नहीं देखते। हो सकता है सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे हो, छत्र हो, चंवर डुल रहा हो, और स्थिति ब्रह्माकार है, स्थिति भगवदाकार है, कैसे पता चलेगा? परशुराम जो आचार्य जी थे, उनके आश्रम के बाहर लिखा था माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार, परशुराम ये कह रहे सगा सुसिरजन हार। तो एक लंगोटी लगाए, लौकी की कमंडल लिए और भारी वैराग्य वृत्ति के अंदर गए और कहा ये श्लोक किसका लिखा हुआ है? दोहा। तो उनका गुरुदेव का कहाँ है? तो गए देखे गिरदा लगा हुआ, छत्र लगे हुए परशुराम देवाचार्य जी महाराज। तो उनका महाराज आपका श्लोक लिखा हुआ है? बोले हाँ। तो बोले केवल लिखा हुआ है या है आप में? क्योंकि उनको गर्व था कि मैं लंगोटी लगाए लौकी का, और ये तो वैभव संपन्न महात्मा है। तो बोले लिखा है माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार। आपने कहा सगा जो सृजनहार, हम तो सब माया ही देख रहे हैं। उनका आपका इशारा क्या है? बोले जब सृजनहार सगा है तो फिर माया क्या? बोले चलो आपने समझा दिया, बड़ी कृपा,
चल दिए। बोले कहाँ चल दिए? बोले जहां ले चलो आप। वो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष थे, चल। जब 10-12 किलोमीटर चले तो बोले भिक्षा का हमारे समय हो रहा। तो बोले परशुराम देवाचार्य ने आज तक कभी हाथ नहीं फैलाया, आकाश वृत्ति पे हम रहते हैं, प्रियालाल जैसी व्यवस्था करते हैं उसके अनुसार रहते हैं। बोले हम तो भिक्षावृत्ति से रहते। बोले जाओ मांगने। बोले आपके लिए भी ले आवे, कभी किसी का सहयोग नहीं चाहा, केवल सीधे प्रियालाल से आप अपने लिए लाइए और पाइए, और जहां आपकी इच्छा वहां ले चलिए। वो गए भिक्षा लेने, वो जंगल के एक जगह बैठे हुए थे, तो वहां से राजा की सवारी निकली। देखा परशुराम देवाचार्य उतरे, साष्टांग दंडवत। महाराज यहां कैसे? प्रभु की इच्छा। बड़े सौभाग्य कि हम तो भगवान की असीम कृपा मानते हैं कि आपके दर्शन। हमारी इच्छा है कि हम कुछ राजभोग तैयार करवाते हैं, जैसी हरि की इच्छा। देर न लगी, वहां रसोईया लग गए, कढ़ाइयां। महाराज अगर यहां आप विश्राम करें, बस इशारा हो जाए तो जैसी हरि इच्छा। खुदाई शुरू, आश्रम निर्माण की नींव के लिए खुदाई शुरू, कढ़ाई चढ़ गई, बनना शुरू हो गया। वो संत आए 1 घंटे बाद, वहां देखा। बोले यहां क्या हो रहा है? बोले अब यहां आश्रम बनेगा और ये रसोई बन रही। तो उनका महाराज ये क्या लीला है? तो बोले तुम जिस वैराग्य के अहम वृत्ति को धारण किए हो, उस अहम वृत्ति का त्याग करो। वैराग्य का तात्पर्य होता है राग रहित, स्पृहा रहित होना। वो चाहे असंख्यों के वैभव में बैठा है, लेकिन राग और स्पृहा रहित है। अगर एक लंगोटी का भी राग है, लौकी के कमंडल का भी राग है, शरीर का भी राग है, वो रागी है, वो वीतरागी नहीं है। वीतराग की स्थिति को समझना बड़ा कठिन। दूसरा ज्ञान निरूपण। कुछ संत भगवान ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं बोलते। अरे इनको कोई ज्ञान तो है नहीं, कुछ बोलना तो आता। क्या बोलना ही कोई साधुता है क्या? पता नहीं उसकी कितनी ऊंची स्थिति है, कैसे कोई जानेगा। इसलिए किसी संत के रूप में विराजमान जो भगवान हैं, उनके ज्ञान निरूपण करके निंदा न कर। इनको कुछ नहीं आता। आजकल यही है, केवल बुद्धि की धरा से देखा जाता है। अरे वो तो बोल नहीं पाते हैं। वो तो महापुरुषों की स्थिति को जानना कोई महापुरुष ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए ये अपराध न करे कभी कि किसी के संत के ना बोलने से ये समझ जाए कि अरे इनको कोई ज्ञान नहीं है। भला ये क्या जाने शास्त्र की बातें, पढ़े लिखे तो लगते नहीं हैं। पढ़ा लिखा होना भी बहुत सौभाग्य का विषय है और कहीं कहीं दुर्भाग्य का विषय है। तीसरा, किसी संत की जाति निरूपण कर देना बहुत बड़ा अपराध है। देखो ये जो जाति पाति है ना, ये धर्म का पालन करके भगवत प्राप्ति के लिए थोड़े समय तक के लिए सहयोगी नहीं। हम आपको बताएं, एक ही कपड़ा है और एक ही पहनने वाला है, बस इतनी खास बात समझ लो। कपड़ा सबका पांच भौतिक, पहनने वाले सब अविनाशी भगवान के अंश, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर बनाया गया है इस अंतर को मिटाने के लिए कि हम साधन पद्धति से अपने अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म भगवान को प्राप्त। लेकिन जो परम धर्म में स्थित है, भागवत धर्म में, उनकी जाति निरूपण नहीं करना चाहिए कि ये तो सुना है कि अमुक जाति के संत हैं। बड़ा अपराध होता है, बड़ा अपराध। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, चरण रज लेके माथे पे लगा, अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्ञाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। चौथा, वृत्ति निरूपण। ये तो पढ़े ही रहते, हमने कभी इनको माला लिए तो देखा नहीं, और कुछ भजन ध्यान तो करते नहीं है। इसलिए तो केवल हमें लगता है कि बस खाते पीते हैं इसी में, और कोई भजन नहीं। ये हमने संतों को देखा है। एक संत भगवान 8 बजे सुबह उठते थे गंगा नहाने के लिए, 8 बजे सुबह। पर वो एकांत में तो लगता 8 बजे सुबह गंगा स्नान करते हैं, प्रायः 3 बजे स्नान हो।
तो एक दिन जिसमें वो शयन करते थे उसमें गए, काफी बड़ा था, एकांत में आसन की, आज इनकी वृत्ति देखेंगे क्या है। बहुत ही गंभीर मुद्रा में वो रहते थे, पर प्रायः पूरे आश्रम में था कि ये प्रमादी हैं, ये सोते रहते हैं। 11 बजे तक उनको जगते पाए हम, जहां सब लेटे उनको उठ के बैठ गए, वो लेट गए थे उठ के बैठ गए। 3 बजे तक बिल्कुल एक आसन पर, 3 बजे फिर लेट गए, 8 बजे सुबह। संतों को जानना बड़ा कठिन है, उनकी क्या दिनचर्या है, वो कैसे भाव में रहते हैं। केवल बाहरी व्यवहार देख करके उनकी निंदा कर देने से सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भक्ति ढक जाएगी। स्वरूप निरूपण, ये महात्मा में तेज तो है नहीं चेहरे में, ये तो ऐसे ही मालूम देते हैं कोई साधु तो नहीं, क्योंकि चेहरा नहीं बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर महात्मा की पहचान करनी तो तुम्हें महात्मा होना पड़ेगा। महात्मा बनकर ही महात्मा को पहचाना जा सकता है, दूसरा नहीं पहचाना जा सकता। बाहर से किसी के रूप को देखकर थोड़ी तुम जान सकते हो कि रूप तो आप गौर से देखिएगा, किसी किसी के मांस भक्षण करने वाले का भी चमकता रहता है। मलाई रबड़ी खाने से भी रूप चमकने लगता है, थोड़ा सा संयम रखे तो उससे भी चमकने लगता है। अब वो महात्मा किस कोटि का भजन कर रहे हैं, कोई रूप से थोड़ी महात्मा का लेना देना होता है। अब श्रीधर बाबा की छवि जब लगे तो आप देखना, लंगोटी है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही, गाल चिपकी हुई है, आंखें धसी हुई हैं। आपको पता है, खुद देखे हुए हैं कि 24 घंटे भजन में मगन। तो किसी महात्मा के रूप को देख करके ऐसा कोई रूप निरूपण करेगा तो उससे अपराध लग जाएगा, और प्रायः ये ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा धातु निरूपण, भगवत विग्रह ये पाषाण का है कि ये धातु का है, सामने पूछे ये पत्थर के भगवान है कि इसमें अष्ट धातु के। घोर अपराध बुद्धि। भगवत विग्रह सामने नहीं, भगवत विग्रह साक्षात अर्चावतार भगवान है, भाव उसमें। ये नहीं कि सामने जाके पूरे संगमरमर के बने हुए, कौन सी धातु के बने हुए भगवान है, ये अपराध। धातु निरूपण भगवत विग्रह या भगवत भक्त के पास। तो वास निरूपण, ज्ञान निरूपण, जाति निरूपण, वृत्ति निरूपण, स्वरूप निरूपण, धात निरूपण। वृत्ति निरूपण में ये भिक्षावृत्ति तो करते नहीं, केवल भंडारा खाते हैं। आपको क्या पता किसकी क्या स्थिति है, वो कैसे। संतों की लीला भगवान जानते हैं, या तो वो संत जना दे तो जानने में। अपने लोग इसकी परवाह करते हैं क्या? कहीं कौन से अपराध ऐसे बन जाते हैं जो हृदय को कठोर कर देते हैं। इसलिए शांत